Hi everyone, this is Swapnali ma'am. In this biology class, we are going to discuss the concept of plant classification from the lesson Diversity in Living Things and their classification. In the previous classes, we have discussed the classification of plants depending on the size and height of the stem, and they are divided into main three groups, that is trees, then shrubs and herbs. So in this class we are going to discuss the classification of plants depending on their life cycle, and they are divided into three groups: annuals, then biennials and perennials. So let us start with the concept of plant classification on the basis of life cycle. Classification of plants according to the period of their life cycle, they are divided into three groups: annuals, biennials and perennials. तो ये जो ग्रुपिंग किया है हमने प्लांट्स का, तो इसका बेसिस है या जो क्राइटेरिया यूज़ किया है वो है लाइफ साइकिल. अब लाइफ साइकिल क्या होती है ये तो हमने फर्स्ट सेकेंड जो हमारा लेसन है तो उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें डिस्कस किया है. तो लाइफ साइकिल क्या है, तो बर्थ से लेकर जो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसके बीच में का जो भी पीरियड होता है तो वो क्या है, लाइफ साइकिल है. तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है जो हमने ऑब्जर्व करते हैं हमारे सराउंडिंग में. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखते तो वेजिटेबल्स के अगर एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे कि फेनुग्रीक है, कोरिएंडर है, तो हम क्या करते हैं उसको फार्म में से कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद हम क्या करते हैं उसका हार्वेस्टिंग करते हैं. तो उसको हम सालों तक वैसे ही उसी फील्ड में वही प्लांट को हम ग्रो नहीं करते हैं. तो कुछ प्लांट्स हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो का अगर ट्री है तो मैंगो के ट्री को हम ऐसा नहीं करेंगे कि वो मैंगो का ट्री हमने इस साल उसको सीड लगाया, उसकी ग्रोथ हो गई है और उसको फ्रूट्स भी आने लगे और नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे उसको निकाल देंगे. तो ये प्रोसेस हम मैंगो के ट्री के साथ करते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं करते. तो ये क्या है, तो कुछ जो क्रॉप्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, तो उनके यहाँ पे उसके लिए कुछ स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है या लाइफ साइकिल होती है उन प्लांट्स की. तो जब वो लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तब क्या करते हैं हम उसको हार्वेस्ट करते हैं. तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स है कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, सेवरल ईयर्स तक वो प्लांट्स हम वैसे ही रखते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द लाइफ साइकिल, जो भी लाइफ साइकिल को उनका पीरियड है तो उसके बेसिस पे ये जो प्लांट्स है वो क्या किए गए, क्लासीफाई किए गए हैं. तो फर्स्ट वन जो टाइप है वो है एनुअल्स. तो इसका मीनिंग क्या है, एनुअल्स मीन्स व्हाट, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स कंप्लीटेड इन 1 ईयर. जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं विद इन 1 ईयर, दे आर कॉल्ड एज एनुअल्स. तो ये एनुअल वर्ड ही हमें पता है कि एनुअल जो वर्ड है उसका मीनिंग ही 1 ईयर होता है. तो इसमें जो भी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल जो है वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम कहेंगे एनुअल प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल जवार एंड सनफ्लावर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल जो है वो विद इन 1 ईयर कंप्लीट करते हैं. और इसमें आप वीट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो इसमें जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसके सीड या ग्रेन्स है वो मैच्योर हो जाते हैं और आफ्टर देयर मैच्योरिटी हम क्या करने वाले हैं, उनको फार्म में से हार्वेस्ट कर लेते हैं. तो इन प्लांट्स को हम कहेंगे एनुअल्स. देन द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स इज बाइनियल्स. बाइनियल्स, बाय मीन्स जहाँ पे बाय ये वर्ड है तो इसका मीनिंग होता है मोस्टली जो टू. तो यहाँ पे द लाइफ साइकिल जिस प्लांट की कंप्लीट हो जाती है विद इन 2 ईयर्स तो हम उनको कहेंगे बाइनियल्स. द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स कंप्लीटेड इन 2 ईयर्स दे आर कॉल्ड एज बाइनियल्स. एंड फॉर एग्जाम्पल कैरेट एंड बीटरूट. तो इसमें एग्जाम्पल है इनके जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल जो है विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट करते हैं तो उनको हम कहते हैं बाइनियल्स. एंड द थर्ड वन इज पेरेनियल्स. The plants live for several years, they are called as perennials. तो उसमें एग्जाम्पल मैंगो ट्री, देन हिबिस्कस है, देन गुलमोहर का ट्री है, बनियान ट्री है, नीम का ट्री होता है. तो ऐसे जो प्लांट्स है जो सेवरल ईयर्स के लिए ग्रो होते हैं, वो सेवरल ईयर्स वो जो प्लांट्स है तो वो हम क्या करते हैं, उनको हम वहाँ से हम निकालते भी नहीं है और उनका हार्वेस्टिंग भी नहीं होता है. तो
इस चीज़ को हम क्या कहने वाले, इन प्लांट्स को हम क्या कहने वाले, पेरेनियल प्लांट्स या पेरेनियल्स। तो डिपेंडिंग ऑन देयर पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो कौन से 3 ग्रुप्स, एनुअल्स which complete their life period of life cycle within 1 year. The next one is biennials which complete their life cycle in 2 years, and the third one is perennials, the plants which live for several years, they are called as perennials. So ये जो plants है वो classify हो गए depending on the period of their life cycle. Then the classification of plants according to the presence or absence of flower and their habitat. अभी जो हमने क्लासिफिकेशन प्लांट्स का स्टडी किया वो था डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल। अब जो हम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे प्लांट्स का तो वो होगा डिपेंडिंग ऑन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। कुछ प्लांट्स ऐसे जिसमें हमें बहुत ही ऐसे अट्रैक्टिव ब्राइट कलर के जिसमें फ्रेगरेंस होता है, ऐसे फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिनको गार्डन में ग्रो किया जाता है, तो उनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. First one is flowering plants and next one is non-flowering plants. So what is the meaning of flowering plants? The plants that bear flowers. जो plants जिनके पास फ्लावर का जिस पे फॉर्मेशन होता है तो उन प्लांट्स को हम कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स. तो यहाँ पे जो इमेज है तो बहुत ही यहाँ पे अट्रैक्टिव कलर के रेड, देन येलो कलर है, पर्पल कलर है, देन ऑरेंज कलर है. तो ऐसे डार्क एंड अट्रैक्टिव कलर के हमें यहाँ पे फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं. तो इसमें अगर हम देखते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो इनमें और एक जैसे कि हम एडवांटेज कह सकते हैं. अब इनका फंक्शन जो है फ्लावर्स का वो मोस्टली क्या है, ये रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है. अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है वो इन डिटेल हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे. तो इस पे जो फ्लावर्स है तो फ्लावर्स में जो इसके जो पार्ट्स है जैसे कि इसमें मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, या फिर हम उसको मेल वर्ल और फीमेल वर्ल कह सकते हैं. तो ये इसका जो प्रेजेंस होता है वो फ्लावर में होता है और फ्लावर से ही फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है. तो इसकी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का. और इसके साथ साथ जो इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए, तो वो पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो पॉसिबल हो सकती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस फ्लावर्स. तो पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलिनेशन सिंपली जो प्रोसेस होने वाली है आगे फर्टिलाइजेशन की, तो उसके लिए कुछ ट्रांसफ़र होता है प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, तो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम पॉलिनेशन की प्रोसेस कहते हैं. बट आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये जो फ्लावर है तो वो क्या है, रिप्रोडक्शन का पार्ट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का. पहले हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, उसमें हमने स्टेम, रूट, देन फ्लावर, लीफ, ये स्ट्रक्चर सारे स्टडी किए. तो उसमें हमने ये स्टडी किया है कि ये जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है या रिप्रोडक्शन का पार्ट है प्लांट्स के लिए. तो इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें एग्जांपल्स रोज, देन सनफ्लावर, हिबिस्कस एंड मोगरा. तो इसमें बहुत सारे और एग्जांपल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. अभी यहाँ पे इमेज आप देखिए तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए, जो भी इमेजेस है, तो इसमें आपको कहाँ पर भी फ्लावर्स दिखाई नहीं दे रहे. तो ये जो भी प्लांट्स है वो क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है. तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स द प्लांट्स दैट नेवर बियर फ्लावर्स. तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो फर्न के स्पेसीज है, स्पायरोगायरा है, देन साइकस का ट्री अगर हम देखते हैं, पाइन है. तो ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के. तो इसमें तो हमने जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हम देख रहे हैं तो इसमें तो फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, तो इसके लिए और स्ट्रक्चर्स इस पर प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो मोस्टली एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम ग्रो करते हैं गार्डन्स में.
तो ये कुछ जो 2 ग्रुप्स है प्लांट्स के डिपेंडिंग अपॉन द presence or absence of flower. Then the next part is depending on the habitat, the plants are divided into different groups. So सबसे पहले हम ये देखते हैं कि what is the meaning of habitats. तो habitats means the place where they grow. जिस प्लेस पे जहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं. सो इसमें डिफरेंट जो पिक्चर्स है, इमेजेस है, इसमें अगर हम देखते हैं तो जो ज्योग्राफिक कंडीशंस है या फिर जो जहाँ पे ये ग्रो हो गए हैं, जो हैबिटेट है, वो जो प्लेसेस है वो बहुत ही डिफरेंट प्लेसेस है. जैसे कि कुछ रीजन जो है वो स्नोई रीजन है, देन कुछ रीजन ऐसा है जहाँ पे डेजर्ट है, देन कुछ प्लांट्स है जो कि एक्वाटिक प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जो कि मार्शे और मडी प्लेसेस पे ग्रो होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे जो सिंपली जो लैंड होता है तो वहाँ पे ग्रो होते हैं. तो इसमें अगर हम देखते हैं ये डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट्स, ये जो प्लांट्स है वो डिफरेंट ग्रुप जो है या डिफरेंट जो प्लेसेस है इस पे ग्रो होते हैं. इसकी वजह से उनको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि स्नोई रीजन, देन डेजर्ट प्लांट्स है, जैसे कि कैक्टस का एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो डेजर्ट प्लांट है. तो ये जो भी हैबिटेट्स के बेसिस पे जो भी प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है तो इसमें बेसिकली क्राइटेरिया ऐसा यूज़ किया जाता है कि जो भी प्लांट जहाँ पे उस प्लेस पे, वो पर्टिकुलर प्लेस पे हमें देखने के लिए मिलते हैं तो उसको हम हैबिटेट कहेंगे, और इसके बेसिस पे हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं. तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स है जैसे कि जो लोटस है, तो इसका अगर हम देखते हैं तो इसका जो स्टेम होता है वो सबमर्ज होता है वाटर में, और जो फ्लावर एंड लीफ का स्ट्रक्चर है वो फ्लोट होता है वाटर के सरफेस के ऊपर. तो कुछ स्नोई रीजन है तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए प्लांट्स का अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसमें कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देखने के लिए मिलते हैं. जैसे कि जो स्नोई रीजन के प्लांट्स है तो वो कोनीफेरस प्लांट्स है. जो इनका जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो ब्रांचेस है या फिर जो लीफ का स्ट्रक्चर है, तो ये ऐसे स्लोपिंग जो होता है, स्लोपिंग ब्रांचेस इसके हैं. और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं तो इसमें कैक्टस का एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, थॉर्न्स का फॉर्मेशन होता है, ताकि वो जो वाटर लॉस है वो क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जो डिफरेंट हैबिटेट्स है वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं तो वो खुद में कुछ मॉडिफिकेशंस हमें उसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं. तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. In the next class we are going to study the classification of animals. उसमें भी हम डिफरेंट क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करके कैसे हम डिफरेंट ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं. सो आज के लिए जो होमवर्क है वो है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ देयर लाइफ साइकिल. उसमें एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स आपको राइट डाउन करना है विथ एग्जाम्पल. And then the write down the classification of plants according to the presence or absence of flower. उसमें भी आपको एग्जाम्पल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करना है. ये होमवर्क के लिए आज के 2 क्वेश्चंस हैं. देन द नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम जो डाइवर्सिटी इन एनिमल्स है वो हम स्टडी करेंगे.